Welcome back and very good morning, dear students. Today we will study poem A Photograph written by Shirley Townsend. इस पोइम में शर्ली जो टाउनसन है उन्होंने अपनी एक फ़ोटोग्राफ को देख करके, जो कि फ़ोटोग्राफ जो है उसकी माँ की है और माँ की मृत्यु के बाद में वो फ़ोटोग्राफ को देख करके अपनी माँ की जो यादें हैं उनको याद कर रही है यहाँ पर। तो लेट्स रीड दिस पोइम। जो स्टार्टिंग है हमारी, द कपबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she had a big some 12 years or so। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोइटेस हमारे पास में शर्ली टाउनसन जो है उनके हाथ में एक फ़ोटोग्राफ है और ये जो फ़ोटोग्राफ है उसकी माँ की फ़ोटो है। और इस फ़ोटो को देखते हुए वो याद कर रही है कि मेरी माँ इस फ़ोटो में किस प्रकार की बातें कहा कर की इस फ़ोटो को देख करके मेरी माँ जो है वो किस प्रकार की बातें कहा करती थी, उन सब बातों को वो रिवाइज कर रही है, अपने याद में कर रही है, क्योंकि जो उसकी माँ का देहांत है वो हो चुका है। तो यहाँ देखते हैं हम, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। कि जो कार्डबोर्ड है, अभी कार्डबोर्ड जो है वो यूज़ किया गया है किसके लिए, यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसी के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया है। फोटोग्राफ के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ क्यों किया जा रहा है कि कार्डबोर्ड क्या हुआ करता था, एक गत्ता था। क्या हुआ करता था, एक गत्ता। और ये जो गत्ता है इसके ऊपर फोटोग्राफ को चिपका दिया जाता था, पेस्ट कर दिया जाता था, तो उसलिए इसको क्या बन जाता था, कार्डबोर्ड। तो एक कार्डबोर्ड का मतलब आप फोटोग्राफी मान के चलना। जो कार्डबोर्ड है शोज मी, ये मुझे दिखाता है, यानी कि जो फोटोग्राफ जो है वो मुझे बताती है कि हाउ इट वाज, कि ये किस प्रकार की दिखा करती थी। यानी कि ये जो तस्वीर है वो हमें बताती है कि जो मेरी माँ है वो किस प्रकार की दिखा करती थी। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स, जब दो गर्ल लड़कियाँ, एंड कजिन्स का मतलब चचेरिया में मेरी जो बहनें होती हैं वो कजिन्स। तो यहाँ पर जो दो गर्ल्स हैं, दो कजिन जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वेंट पैडलिंग, किसके लिए गई थी वो, पैडलिंग के लिए। पैडलिंग का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा समुद्र जो तट होता है वहाँ पर, समुद्र के किनारे जब पानी, वहाँ पर जो पानी होता है वो कम होता है सो स्टार्टिंग में तट पर, तो उस समय पर जो नंगे पैर घूमने फिरने का जो काम होता है वो कहलाती है हमारी पैडलिंग। यानी कि कह सकते हैं जो बीच होता है समुद्र का, बीच पर हम जब टहलने जाते हैं, जब नंगे पैर पानी में रहते हैं, तो वो टहलना जो होता है वो पैडलिंग कहलाता है। तो जो टू कजिन सिस्टर्स हैं, जो चचेरी जो बहनें हैं, वो उस समय पर किसके लिए गई थी, पैडलिंग के लिए, तब की ये फोटोग्राफ थी। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, की जो ये फोटोग्राफ है मुझे दिखाती है कि कैसा लगता था, कैसा दिखती थी जब दो जो चचेरी बहनें हैं वेंट पैडलिंग, किसके लिए गई, वो समुद्र तट पर पैडलिंग करने के लिए गई, समुद्र तट पर पानी जो था उसमें चमचम करने के लिए जब गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से जो प्रत्येक जो कजिन थी उसने वन होल्डिंग पकड़े हुए था, एक प्रत्येक ने हाथ पकड़े हुए था, ऑफ माई मदर्स, किसका, मेरी माँ का। यानी कि जो दोनों बहनें थी, दोनों जो कजिन सिस्टर्स थी, उन दोनों कजिन सिस्टर्स ने प्रत्येक ने मेरी माँ का जो हाथ था वो पकड़े हुए था। एंड सी द बिग गर्ल, और वो मेरी माँ जो थी वो सबसे बड़ी गर्ल लड़की थी। यानी कि कितनी लड़की हो गए यहाँ पर, 3। तो उस समय की बात है जब मेरी माँ लड़की थी, तो उस समय पर 3 बहनें हो गई, क्योंकि टू कजिन सिस्टर, 2 चचेरी बहनें हो रहे हैं, उसके अलावा माँ तो थी, उसके अलावा उनकी जो चचेरी जो बहनें हैं 2 वो भी थी। तो उन सभी तीनों में सबसे बड़ी जो थी वो मेरी माँ थी, और मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए थे दोनों के दोनों, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। यानी कि जो प्रत्येक जो कजिन सिस्टर थी वो मेरी माँ के हाथों को प्रत्येक ने पकड़ा हुआ था। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी जो माँ थी वो सबसे बड़ी लड़की थी उनमें। सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 या इससे ज़्यादा साल की होगी उस समय पर मेरी माँ। तो यहाँ पर बताइए लेखिका ने कि जो मेरी माँ की उम्र होगी वो सम 12 ईयर्स और सो, यानी कि 12 साल या इससे ज़्यादा की होगी। एंड 3 स्टूड still to smile through their hair at the uncle with the camera, एंड ऑल 3 स्टूड, और वो तीनों के तीनों, यानी कि मेरी माँ और उसकी जो कजिन सिस्टर थी वो तीनों के तीनों स्टिल टू स्माइल, स्टिल वो बिल्कुल मोशनलेस, स्थिर जो थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल बिना किसी गति करते हुए बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी। कहाँ पर, वहाँ उस समुद्र किनारे, टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, क्या करते हुए, टू स्माइल का मतलब मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर्स, अपने बालों में के होकर के मुस्कुरा रही थी। बालों में होकर के मुस्कुराने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर
कि जो समुद्र तट पर तो वे थे ही, और समुद्र तट पर होने की वजह से वहाँ पर जो मौसम था थोड़ा विंडी था। विंडी का मतलब वो कह सकते हैं हवादार मौसम था। जब हवा वहाँ पर चल रही थी तो जो बाल है वो बाल उनके बिखरे हुए थे, तो वो बाल जो थे उनके सर के आगे से, यानी कि अपने जो फेस है उसके आगे आ रहे थे। उस फेस के आगे आने के बाद उन्होंने बाल को थोड़ा सा ठीक किया, तो बाल को जब वो उनके जो बाल लहर रहे थे तो उनको फेस पे से बालों को हटाते हुए, यानी कि बालों में होकर के वो मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते हुए वो बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से स्थिर खड़ी हुई थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और किसकी तरफ देख रही थी? एट द अंकल, एक अंकल खड़े हुए थे उनकी तरफ देख रही थी, जो किसके साथ में थे? विद द कैमरा, कैमरे के साथ में। यानी कि उन्होंने वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाई थी। ये फ़ोटो कहाँ की है? बीच की फ़ोटो है, एक समुद्र के किनारे की फ़ोटो है। उस समय पर मेरी माँ की उम्र 12 या इससे ज़्यादा की होगी। मेरी माँ जो होती है अपनी 2 कजिन सिस्टर के साथ में वहाँ पर गई हुई थी, और उन्होंने ये जो फ़ोटो थी उस कैमरे वाले जो अंकल थे उससे खिंचवाई थी उस समय पर। और उनकी जो बाल थे वो हवा की वजह से आगे आ रहे थे, तो उन हवा के जो बाल जो आ रहे थे उन्हीं में से होकर के वो मुस्कुराते हुए अपनी फ़ोटो खिंचवा रही थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का जो चेहरा था वो बड़ा स्वीट सा लग रहा था। स्वीट का मतलब कह सकते हैं कि अच्छा, बिल्कुल एक अच्छा जो चेहरा था वो मेरी माँ का दिख रहा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और ये जो फोटो थी कब की थी? बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले की ये फोटो थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स जो लग रहा है, टू हैव चेंज्ड बदलता हुआ, लेस का मतलब बहुत ही कम, यानी कि वो समुद्र जो बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही कम बदला हुआ लग रहा है। यानी कि जो समुद्र है आपको पता है नेचुरल चीज़ है, प्रकृति प्रदत्त है, ये नेचर का है। तो जो नेचुरल जो चीज़ें होती है वो बहुत ही कम चेंजमेंट होता है उनमें, तो इसलिए बताया गया जो समुद्र है विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस चेंज्ड, जिसमें बहुत ही कम बदलाव दिख रहा है। वास्ट वो धो देता है, देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, उनके टेरिबली का मतलब भयानक, और ट्रांजिट फीट, ट्रांजिट का मतलब होता है क्षणिक, यानी कि थोड़े समय के लिए, और फीट का मतलब कदमों को, फीट का मतलब कदम। अब यानी कि उन वो जो समुद्र जो बहुत ही कम बदलता हुआ नज़र आ रहा है उसने धो दिया, किसको धो दिया? उनके भयानक थोड़े समय के लिए टिकने वाले जो पैर हैं उनको धो दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना इन 2 लाइनों में क्या कहा गया है। इन 2 लाइनों में बताया गया है कि जो समुद्र है उसमें तो बहुत ही कम चेंजमेंट हुआ है, ना के बराबर चेंजमेंट हुआ है, लेस चेंज्ड, यानी कि बहुत ही कम चेंज हुआ है। यानी कि समुद्र की जो एज है यूँ मान के चलो वो तो बहुत लंबे समय के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ बताया गया ह्यूमन को, ह्यूमन बीइंग को बताया गया है, मानव प्राणी को, जो कि कैसा है? बिल्कुल मोर्टल है, नश्वर है, कुछ समय के लिए। तो उनका ट्रांजिट फीट बताया गया है। ट्रांजिट फीट का मतलब क्या हो गया? क्षणिक है, यानी कि कुछ समय के लिए। कैसा है वो? बिल्कुल कुछ समय के लिए। तो समुद्र तो गया एक लंबे समय के लिए, जबकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को बताया गया है क्षणिक समय के लिए। तो उनके क्षणिक समय का जो पैर है उनको धो देता है। आगे बढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड हस फॉर द बीच। अब यहाँ पर कुछ 20 या 30 सालों के बाद में, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 सालों के बाद में, जैसे जब वो फ़ोटो खिंचवाई थी उस फोटो के 20 या 30 साल बाद, मतलब 12 साल की उस समय पर मेरी माँ थी, तो 12 साल के 30 या 40 साल, 20 या 30 साल बाद में, यानी कि 12 20 32, यानी कि 32 या 42 साल की उम्र तक शी वुड लाफ, वो हंसा करती थी। सी वुड लाफ, वो हंसा करती थी एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट को देख करके, यानी कि जो फोटोग्राफ जो वहाँ पर खिंचवाई थी, जो तस्वीर वहाँ पर खिंचवाई थी, उस तस्वीर को देख करके मेरी जो माँ थी वो हंसा करती थी। शी वुड लाफ, वो हंसा करती थी। और क्या कहा करती थी? सी बेटी एंड डॉली, कि देखो, किसको देखो? बेटी एंड डॉली, यानी कि बेटी और डॉली को देखो। यानी कजिन सिस्टर का नेम क्या दिया गया है? बेटी थी एक तो, और एक क्या नाम था? डॉली। तो देखो बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से, वो कहा करती थी, एंड लुक, और ये देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, की उन्होंने कैसी, किस प्रकार की जो ड्रेस है वो बीच पर पहनी हुई है। हाउ दे ड्रेस्ड, वो अस, हमने किस प्रकार की जो ड्रेस है वो पहनी हुई है। फॉर द बीच, कहाँ पर? बीच पर। बीच क्या होता है? समुद्र तट पर जो चीज़ें हैं, समुद्र तट पर जो पानी व्यवस्था है, थोड़ा थोड़ा सा
जिसमें हम खेलने का करने का काम किया करते हैं, जो पैरों के नीचे इतना सही सा पानी होता है तो वो बीच कहलाता है। तो वहाँ पर देखो कि जो किस प्रकार की जो ड्रेस है हमने पहनी हुई है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, और वो सी हॉलीडे, सी का मतलब समुद्र वाला और हॉलीडे का मतलब छुट्टियाँ, जो समुद्र वाली जो छुट्टियाँ थी, इसका मतलब कह सकते हैं कि हमने जो छुट्टियाँ कहाँ पर बिताई, समुद्र के वहाँ पर बीच पर जो बिताई, वाज हर पास्ट, वो उसका अतीत था। यानी कि समुद्र के पास में बिताने वाली जो छुट्टियाँ थी वो उसका अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और जो वे हंस रही थी, यानी कि मेरी माँ जब हंस रही थी उस फोटो को देख करके, वो मेरा अतीत था। वो मेरा अतीत का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर जो मेरी माँ ने छुट्टियाँ बिताई समुद्र के पास में, वो तो उसका अतीत था, वो तो उसका बचपन था, अतीत था। और मेरे लिए उसकी जो हंसी थी वो अतीत थी। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई यानी कि दोनों के दोनों, मेरी माँ भी और मैं भी राई हो गए। राई का मतलब कह सकते एक तरीके से मुरझा गए। क्या गए? मुरझा गए। किस बात से मुरझा गए? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो नुकसान हुआ है, लॉस का मतलब जो नुकसान हुआ है उसके वजह से हम दोनों के दोनों है जो मुरझा गए। अब नुकसान किस चीज़ का हुआ कि मेरी माँ जो है उसने तो अपने बचपन को खो दिया, उसने तो अपनी जो बचपन था, जो अपनी फ़ोटो जो उस समय पर मजाक वगैरह अपनी कजिन सिस्टर के साथ किया गया था, जो अतीत था उनका, उसको खो दिया। जबकि मेरी माँ चली गई तो मैंने मेरी माँ को ही खो दिया। तो ये दोनों जो नुकसान हैं इन्होंने हमारे चेहरे को मुरझा दिया। अब देखो यहाँ पर दिया गया है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि लॉस भी किस चीज़ का बताया गया है? लेबर्ड ईज। लेबर्ड का मतलब हो गया बड़ी मेहनत से किया गया, ईज का मतलब हो गया आराम, यानी कह सकते हैं किस तरह कंफर्ट, कि बड़ी बड़ी मेहनत से किया गया जो आराम पहुंचा रहे थे, हम अपने आप को जानबूझकर जो आराम पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे थे उसका हमें नुकसान हो गया। वो जो नुकसान था उसने हमारे चेहरे को मुरझा दिया। तो यहाँ पर दो वर्ड दिए गए, लेबर्ड ईज। ध्यान रखना यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच मतलब एक अलंकार जिसका नाम है ऑक्सीमोरोन। जो ऑक्सीमोरोन जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें दो ऐसे वर्डों को शामिल किया जाता है जो एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्शन में हो, एक दूसरे के विरोधाभास में हो। जैसे यहाँ पर दिया गया लेबर्ड यानी कि मेहनत करना, मेहनत किया होगा यार, ईज का मतलब आराम। अब देखो मेहनत भी है और आराम भी है, तो एक तरीके से अपोजिट वर्ड्स जो है कह सकते हैं, एक तरीके से विरोधाभासी जो शब्द है उनको एक साथ यूज किया गया, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच इसमें ऑक्सीमोरन का यूज किया जा रहा है। तो इन दोनों में हमारा जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की वजह से हमारा जो चेहरा है वो राई है। राई का मतलब मुरझाया हुआ है। नाउ सी हैज डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेज। नाउ अब सी हैज़ बिन डेड, अब वो मर चुकी है। आगे बता रही है यहाँ पर कि अब जो मेरी माँ है वो मर चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उस मेरी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने कि वो लड़की रहा करती थी। यानी कि जब उस समय पर लड़की थी मेरी माँ, जब फोटो खिंचवाई थी जब 12 साल की थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी माँ जो मर चुकी है और उसको मरे हुए लगभग उतना ही समय हो गया जितना समय वो लड़की रही थी। इसका मतलब 12 साल या 13 साल इतनी लड़की वो रही थी, तो तब इतना समय था। यानी कि मेरी माँ को जो मरे हुए हैं वो 12 या 13 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सरकमटेंस, और इस परिस्थिति में, यानी कि मेरी माँ गुजर चुकी है, इस स्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, तो मेरे पास कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस, इट्स साइलेंस, इसकी जो शांति है, इट्स साइलेंस, इसकी जो शांति है वो मुझे साइलेंस करा देती है। साइलेंस का मतलब मुझे चुप कर देती है। मेरी माँ के मरने के बाद में उसकी जो शांति है, उसका जो सन्नाटा है मेरे को शांत कर देता है। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो अपनी माँ की याद को देखते हुए इस प्रकार से यहाँ पर इस पोएम में बताती है कि किस प्रकार मैं मेरी माँ को याद करके थोड़ा सा दुखी महसूस वो करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।